नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी चैनल बुद्धा विजडम 7 पर, जहां हम लाते हैं आपके लिए प्रेरणादायक और विचारशील कहानियां। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी हार का असली कारण क्या हो सकता है? क्या आपके विचार आपकी सफलता की राह में रुकावट बन रहे हैं? आज हम सुनेंगे एक कहानी जो हमारे जीवन की इस गहरी सच्चाई को सामने लाएगी। इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि ये कहानी आपके सोचने के तरीके को बदल सकती है। ये कहानी उस समय की है जब भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में प्रवास कर रहे थे। वहां एक युवक ने बुद्ध से पूछा, हे गुरुवर, हर बार मैं असफल क्यों हो जाता हूँ? हर प्रयत्न के बाद हार क्यों होती है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए युवक से कहा, तुम्हारे असफल होने का सबसे बड़ा कारण तुम्हारे विचार है। तुम्हारे विचार ही तुम्हारी सबसे बड़ी हार है। बुद्ध ने युवक को एक दृष्टांत सुनाया। उन्होंने कहा, कल्पना करो, तुम नाव चला रहे हो और उस नाव में छेद है। अब भले ही तुम कितनी ही ताकत से चप्पू चलाओ, नाव डूब ही जाएगी। उसी प्रकार तुम्हारे विचारों में यदि संदेह और नकारात्मकता का छेद है, तो तुम जीवन में चाहे जितने भी प्रयत्न कर लो, असफलता ही मिलेगी। बुद्ध की बातों से युवक ने समझा कि असफलता का असली कारण बाहरी नहीं बल्कि हमारे अंदर होता है। बुद्ध ने युवक से कहा, अपने विचारों का अवलोकन करो। जैसे एक कृषक अपने खेतों से खरपतवार निकालता है, वैसे ही तुम अपने विचारों से नकारात्मकता को हटाओ। आत्मविश्वास और सकारात्मकता को अपने विचारों में शामिल करो। केवल वही विचार रखो जो तुम्हें मजबूत बनाए, जो तुम्हारे अंदर जोश और साहस जगाए। युवक ने बुद्ध के इस उपदेश को आत्मसात किया और आगे चलकर जीवन में सफलता पाई। दोस्तों, सोचिए, क्या आपने भी कभी अपने विचारों को बाधा के रूप में अनुभव किया है? क्या कभी आपने सोचा है कि आपकी सोच ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति हो सकती है? हमें कमेंट्स में बताइए और साझा करें कि आप इस सीख से क्या समझे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपने कुछ नया सीखा हो, तो हमारी चैनल बुद्धा विजडम 7 को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि यहाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं जीवन में परिवर्तन लाने वाली कहानियाँ। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने विचार कमेंट्स में जरूर साझा करें। धन्यवाद। याद रखें, एक छोटे से विचार में इतनी शक्ति होती है कि वह आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। आज से अपने विचारों को वो दिशा दें जो आपको नई ऊंचाइयों तक ले जाए। आत्मनिरीक्षण और विचारों का चयन। बुद्ध ने एक और महत्वपूर्ण बात कही थी। आत्मनिरीक्षण यानी अपने भीतर झांकने का अभ्यास करो। अपने हर विचार को परखो, उसे अपनी सफलता के दृष्टिकोण से देखो। बुद्ध के अनुसार विचारों का चयन जीवन के सबसे बड़े बदलावों में से एक है। हम जो सोचते हैं वही बनते हैं। इसलिए हर दिन कुछ समय अपने साथ बिताएं, अपने विचारों की गहराई में उतरें और खुद से पूछें, क्या ये विचार मुझे ऊंचाई की ओर ले जा रहे हैं? नकारात्मकता से लड़ने के सरल उपाय। जीवन में सकारात्मकता बनाए रखने के लिए बुद्ध ने कुछ सरल उपाय सुझाए थे। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, उसे एक चुनौती के रूप में देखो। उस विचार को बदलकर कुछ ऐसा सोचो जो तुम्हें ऊर्जा दे। उदाहरण के लिए, अगर आपको लगता है कि आप किसी काम में सफल नहीं हो सकते, तो सोचें, अगर मैं कोशिश करूंगा तो क्या यह संभव नहीं हो सकता? इस तरह धीरे धीरे नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदलना सीखें। बुद्ध ने सिखाया कि मन को प्रशिक्षित करने से बड़ा कोई साधन नहीं। हर दिन थोड़ी देर मौन में बैठें, अपने विचारों को समझें, उन्हें सकारात्मक दिशा में मोड़ें। जैसे एक संगीतकार अपने वाद्य यंत्र की साधना करता है, वैसे ही हम अपने मन की साधना करें। जब मन अनुशासित होगा, तब जीवन में असफलता भी छोटी लगने लगेगी। तो दोस्तों, क्या आपने कभी कोशिश की है अपने विचारों को नियंत्रित करने की? क्या आप अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक विचारों से करते हैं? अपनी राय हमें कमेंट्स में बताइए, क्योंकि आपकी प्रेरणादायक कहानियां और विचार हमारे समुदाय के लिए एक सीख बन सकते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि बाहरी चुनौतियां ही हमारी असफलता का कारण होती है, लेकिन असली ताकत हमारे भीतर है, हमारे विचारों में, हमारे विश्वासों में। बुद्ध की इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि असफलता को हराना है तो पहले खुद को जीतना सीखो। यही जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। तो आज से अपनी सोच को अपनी जीत की कुंजी बनाइए। अगर इस कहानी ने आपके जीवन को छुआ हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको हमारे नए वीडियो की जानकारी मिल सके। और दोस्तों, अपने प्रियजनों के साथ
इस कहानी को साझा करें ताकि वे भी अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकें। याद रखें, आपके विचार आपके साथी हैं, उन्हें अपने पक्ष में करें और फिर देखिए जीवन में बदलाव कैसे आता है। खुद पर भरोसा करना सीखिए और अपने विचारों को हमेशा अपनी प्रेरणा बनाएं। विचारों की शक्ति, एक साधना। बुद्ध का मानना था कि विचारों को साधने के लिए ध्यान और साधना सबसे प्रभावी उपाय है। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, मन को शांत करने के लिए हर दिन कुछ समय निकालो, ध्यान से विचारों का साक्षी बनो। जैसे जैसे तुम अपने विचारों का अवलोकन करोगे, तुम्हें समझ में आएगा कि कौन से विचार तुम्हारी प्रगति में बाधा बन रहे हैं और कौन से विचार तुम्हारी सहायता कर रहे हैं। यह साधना आपको नकारात्मकता से मुक्ति पाने में मदद करेगी और जीवन में स्थिरता और शांति लाएगी। खुद को एक उद्देश्य देना। बुद्ध के अनुसार जब तक हमारे जीवन में एक उद्देश्य नहीं होता, तब तक हम नकारात्मक विचारों के दास बने रहते हैं। उद्देश्य से हमें एक दिशा मिलती है। एक उद्देश्य हमें अपने विचारों को सकारात्मकता की ओर मोड़ने में मदद करता है। इसलिए अपने जीवन का एक उद्देश्य तय करें। यह उद्देश्य छोटा हो सकता है, लेकिन वह आपके विचारों को एक सही दिशा देने में सहायक होगा। बुद्ध ने अपने शिष्यों को यह बताया कि हर छोटे कदम के साथ वह अपने उद्देश्य के करीब पहुंच सकते हैं। धैर्य और निरंतरता का महत्व। जीवन में परिवर्तन रातों रात नहीं होते। बुद्ध ने अपने शिष्यों को यह सिखाया कि धैर्य और निरंतरता ही सच्ची सफलता के राज्य है। जिस तरह एक पौधा धीरे धीरे बड़ा होता है, वैसे ही हमारे सकारात्मक विचार और हमारी मेहनत समय के साथ फल देती है। जब भी आपको लगे कि आप हारने वाले हैं, खुद को याद दिलाए कि धैर्य ही आपकी असली ताकत है। निरंतर प्रयासों से ही असफलता की कड़ियां टूटेंगी। दोस्तों, क्या आप भी अपने जीवन में उद्देश्य की तलाश कर रहे हैं? क्या आपने अपने मन में कभी ये सोचा है कि किस दिशा में आपको आगे बढ़ना है? अपनी सोच को एक दिशा देने के लिए अपने जीवन का उद्देश्य तय करना कितना आवश्यक है? आप भी हमें कमेंट्स में बताइए। शायद आपका अनुभव किसी और को प्रेरित कर सके। एक सरल ध्यान विधि का अभ्यास। बुद्ध ने एक सरल ध्यान विधि सिखाई थी, जिसे हम रोजाना की जिंदगी में आसानी से अपना सकते हैं। सुबह या शाम के समय बस 5 मिनट के लिए एक शांत जगह पर बैठ जाएं। अपनी सांसों पर ध्यान दें। जैसे जैसे सांस आती जाती है, अपने विचारों को शांत करें। यह साधारण अभ्यास आपको अपने विचारों पर नियंत्रण पाने में मदद करेगा और जीवन में नए दृष्टिकोण लाएगा। तो दोस्तों, इस पूरी यात्रा का उद्देश्य यही है कि हम खुद को बेहतर बनाएं, अपने विचारों को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदलें। यह साधना, यह अभ्यास, यह धैर्य और यह उद्देश्य, यही वे कदम हैं जो हमें अपने जीवन में सकारात्मकता लाने में मदद करेंगे। एक बार जब आप अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख लेते हैं, तब जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई आप जीत चुके होते हैं। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो इसे अपने दोस्तों और प्रियजनों के साथ जरूर साझा करें, ताकि वे भी इस जीवन की सच्चाई को समझ सकें। और अगर आप ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल बुद्धा विजडम 7 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं। यहाँ हम आपके जीवन में नई रोशनी लाने के लिए हमेशा तैयार हैं। धन्यवाद। याद रखें, बाहरी चुनौतियां हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। अपने विचारों को अपना सबसे अच्छा साथी बनाएं और खुद पर भरोसा करें। यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। असफलता से सीखना, एक नया दृष्टिकोण। बुद्ध ने अपने शिष्यों को सिखाया कि असफलता कोई अंत नहीं, बल्कि सीखने का एक नया अवसर है। उन्होंने कहा, असफलता ही वो आईना है जो हमें अपनी कमजोरियों को दिखाता है। इसे नकारने के बजाय इसे अपनाओ, इसे समझो। हर असफलता से तुम अपने आप को पहले से बेहतर बना सकते हो। हमारे जीवन में जब भी असफलता का सामना हो, उसे नकारात्मकता की तरह न देखें। इसके बजाय इसे अपने अगले कदम को मजबूत बनाने के अवसर के रूप में स्वीकार करें। कठिनाइयों को सकारात्मकता में बदलना। बुद्ध ने बताया कि हर कठिनाई हमें कुछ नया सिखाने के लिए आती है। उन्होंने अपने शिष्यों को समझाया, जब कोई चुनौती आती है तो उसे एक कठिनाई न मानो, बल्कि अपने आप से पूछो, इस परिस्थिति में मुझ में कौन सी नई योग्यता जागृत हो सकती है। इस तरह की सोच हमें हर परिस्थिति में एक नई सकारात्मकता और ऊर्जा देती है। ये मानसिकता कठिन समय में हमें उन्नति की ओर ले जाती है। बुद्ध ने यह भी कहा कि आत्मविश्वास का निर्माण खुद पर विश्वास करने से होता है। उन्होंने समझाया
हर व्यक्ति के भीतर एक अनंत शक्ति होती है जिसे केवल वही देख सकता है जिसने खुद को सच्चाई से देखा हो। जब तक आप अपने आप पर विश्वास नहीं करेंगे तब तक आप किसी भी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। आत्मविश्वास ही वह शक्ति है जो हमें हमारे डर, संदेह और असफलताओं से उबरने में मदद करती है। खुद पर भरोसा रखें और अपने रास्ते पर दृढ़ रहें। दोस्तों, क्या आप अपने आप पर विश्वास रखते हैं? क्या आपने कभी खुद को असफलता के डर से रोक लिया है? अपने विचार कमेंट्स में साझा करें और बताइए कि इस कहानी से आपने क्या सीखा। हम आपके विचारों और अनुभवों को पढ़ने का इंतजार करेंगे। बुद्ध का एक और महत्वपूर्ण उपदेश था आत्म प्रेरणा को जागृत करना। उन्होंने कहा, दूसरे तुम्हें प्रेरित कर सकते हैं, लेकिन केवल तुम ही खुद को निरंतर आगे बढ़ा सकते हो। जीवन में हमें ऐसे क्षण मिलते हैं जब हमें लगता है कि हमें कोई मार्गदर्शन चाहिए, कोई हमें प्रेरणा दे, लेकिन असल प्रेरणा तो हमारे भीतर है। रोज सुबह उठते समय एक नए दिन को एक नई शुरुआत के रूप में देखें और खुद से कहें, आज मैं अपनी शक्ति और संकल्प के साथ हर बाधा को पार करूंगा। बुद्ध का मानना था कि नियमितता से ही साधना की शक्ति उत्पन्न होती है। उन्होंने सिखाया कि एक साधक के लिए नियमितता सबसे महत्वपूर्ण होती है। यदि आप अपने जीवन में सच्चे संतुलन और शांति चाहते हैं तो हर दिन कुछ समय अपने साथ बिताएं, अपने विचारों को स्थिर करें और अपनी दिशा को स्पष्ट करें। इस साधना से मन और जीवन में गहरा संतुलन आता है जो हमें बाहरी चुनौतियों से निपटने की शक्ति देता है। दोस्तों, आज हमने बुद्ध की इन गहरी शिक्षाओं से जाना कि जीवन में असफलता हो या कठिनाई, उसे सकारात्मकता, आत्मविश्वास और साधना से पार किया जा सकता है। बुद्ध की ये बातें हमें सिखाती हैं कि अपने विचारों को सही दिशा में मोड़कर ही हम अपने जीवन को ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। जब भी जीवन में कठिन समय आए, खुद पर विश्वास बनाए रखें, अपने उद्देश्य को याद रखें और अपने विचारों को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाइए। यही जीवन की सबसे बड़ी सीख है। अगर इस कहानी ने आपको छुआ है तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें और हमारी चैनल बुद्धा विजडम 7 को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियां देख सकें। हमें कमेंट्स में बताइए कि आपको इस कहानी से क्या सीख मिली और अगली बार किस विषय पर कहानी सुनना चाहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए क्योंकि हम आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए हमेशा तत्पर हैं। याद रखें, जीवन की हर चुनौती एक नई सीख है। अपने विचारों को सही दिशा में मोड़ें और अपने भीतर के साहस को पहचानें। असली सफलता वही है जब हम अपने डर और असफलताओं से ऊपर उठ जाते हैं और अपने आत्मविश्वास से हर कठिनाई का सामना करते हैं। अपने डर का सामना करें। बुद्ध की प्रेरणा। बुद्ध ने कहा कि डर इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। उन्होंने शिष्यों को सिखाया, अपने डर को भागने मत दो, उसका सामना करो। जब तुम अपने डर को देखोगे तभी उसे समझ पाओगे और उससे मुक्ति पा सकोगे। अक्सर हम डर के कारण कुछ नया करने से रुक जाते हैं, लेकिन बुद्ध के इस उपदेश में छिपा संदेश हमें सिखाता है कि डर को अपनी शक्ति बना लें, अपनी बाधा नहीं। जब आप अपने डर का सामना करते हैं तो आप एक नए साहस के साथ आगे बढ़ते हैं। स्वनियंत्रण और अनुशासन, अपने मन को अनुशासित करना। बुद्ध के अनुसार स्वनियंत्रण और अनुशासन ही वह शक्ति है जो हमें सफलता के मार्ग पर बनाए रखती है। उन्होंने अपने अनुयायियों से कहा, अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखो क्योंकि एक अनुशासित मन ही सबसे बड़ा साथी होता है। एक सरल अभ्यास से आप स्वनियंत्रण को अपने जीवन में ला सकते हैं। प्रतिदिन अपने लिए एक छोटी सी चुनौती रखें, जैसे कि अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रखना, गुस्से को शांत करना या कुछ नया सीखना। इन छोटे कदमों से आप अपने मन को अनुशासित कर सकते हैं, जो आपकी जिंदगी को दिशा देगा। बुद्ध ने क्षमा को एक शक्ति के रूप में देखा। उन्होंने कहा, क्षमा करना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि खुद को और दूसरों को मुक्त करने की शक्ति है। जब भी आप किसी से क्रोध या द्वेष रखते हैं, वह केवल आपके मन को ही चोट पहुंचाता है। बुद्ध ने हमें यह सिखाया कि दूसरों के प्रति करुणा और क्षमा का भाव रखें, क्योंकि यही सच्ची शांति का मार्ग है। क्षमा से हम अपने मन को एक नई स्वतंत्रता देते हैं और आगे बढ़ने के लिए खुद को तैयार करते हैं। बुद्ध का एक और महत्वपूर्ण उपदेश था आभार प्रकट करना। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, जीवन में जो भी अच्छा हो उसके लिए आभार व्यक्त करो, यही तुम्हारी सच्ची संपत्ति है।
हर दिन एक छोटी सी चीज के लिए धन्यवाद कहो, चाहे वह आपके परिवार का समर्थन हो, आपकी मेहनत का परिणाम हो या बस एक सुखद अनुभव। आभार से जीवन में एक नई ऊर्जा और सकारात्मकता आती है, जिससे कठिनाइयां भी छोटी लगने लगती हैं। क्या आप भी जीवन में कृतज्ञता और क्षमा का अभ्यास करते हैं? क्या आपने कभी अनुभव किया है कि आभार और क्षमा से आपकी जिंदगी में कितना बदलाव आया है? अपनी कहानी और अनुभव हमारे साथ कमेंट्स में साझा करें, ताकि हम एक दूसरे से सीखते रहें और प्रेरणा पा सकें। बुद्ध ने आत्म साक्षात्कार और स्व स्वीकृति पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा, खुद को वैसे ही स्वीकार करो जैसे तुम हो। अपनी कमजोरियों से भागो मत, बल्कि उन्हें समझो और उन्हें अपनी शक्ति में बदलो। अक्सर हम खुद को दूसरों से तुलना करके हीन महसूस करते हैं, लेकिन सच्चा आत्मविश्वास तभी आता है जब हम खुद को बिना शर्त अपनाते हैं। खुद को अपनाना ही पहला कदम है अपने व्यक्तित्व को सशक्त बनाने का। तो दोस्तों, आज हमने बुद्ध की शिक्षाओं के विभिन्न पहलुओं से जाना कि जीवन में स्वनियंत्रण, क्षमा, आभार और आत्म स्वीकृति कितने महत्वपूर्ण हैं। ये सभी छोटे छोटे कदम हमें आंतरिक शांति की ओर ले जाते हैं। बुद्ध की ये शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि खुद को सशक्त बनाने का रास्ता हमारे भीतर ही है। हमारे विचार, हमारा आत्मविश्वास और हमारी सकारात्मकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर ये कहानी और बुद्ध के जीवन के ये उपदेश आपके जीवन में कोई प्रेरणा लाए हो, तो इसे जरूर शेयर करें और हमारे चैनल बुद्धा विजडम 7 को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि हम साथ मिलकर इस सकारात्मक यात्रा में आगे बढ़ सकें। हमें कमेंट्स में बताइए कि आज के इस वीडियो से आपने क्या सीखा और कौन सा विचार आपको सबसे ज्यादा प्रभावित कर गया। हम आपके विचारों का इंतजार करेंगे। याद रखें, जीवन का असली उद्देश्य केवल बाहरी सफलता नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और संतोष है। खुद को जानें, अपने मन को समझें और अपने भीतर की शक्ति को पहचानें। यही बुद्ध का सच्चा मार्ग है।